बंटी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पहली गेंद पे छक्का लगाया है। थोड़े से दबाव में पहले ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद शरीर पे थी, रक्षात्मक तरीके से खेला। शॉट पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। बंटी अच्छे गेंदबाज हैं। वहीं बात की जाए रवि चावला और अरशद आदम की, अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और आज उम्मीद है किंग 11 को इन दोनों बल्लेबाजों से। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यार, कर ले डिलीवरी, सरप्राइज किया बल्लेबाज को। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। पहले गेंदे पे 6 आए, उसके बाद 2 अच्छी गेंदे। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, स्लिप पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया, और यहां एक और डॉट बॉल। और आज का चौथा मुकाबला जो तो पहला अतिरिक्त रन है इस इनिंग का। बंटी का स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 7 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रवि चावला, इस पर बढ़िया शॉट, शॉट पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना होता, हालांकि तिलो भाई के रूप में ये 4 रन प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। अब अंपायर बताएंगे कितने रन आए इस बॉल पे। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 11 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। चलिए गेंदबाज जुनैद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। गेंद का टप्पा देखिए आप, क्या शानदार। बाएं हाथ के गेंदबाजों की भरमार है इस टीम में। पहले बंटी खान, उसके बाद अब जुनैद। सामने है बल्लेबाज अली, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे। इस बार लेग स्टंप से भटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर नैना राम जी के द्वारा, टाटा स्काई से प्यार से लोग कहते हैं। तो गुड्डू भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मैच में कितना स्कोर बना सकती है किंग्स 11? किंग्स 11 अभी फिलहाल तो शुरुआत की है, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 12 रन। आई थिंक मेरे हिसाब से 90-95 रन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब आप गेंदबाजी करने के लिए आए तो गेंदबाजों के लिए भी कुछ रन होने चाहिए आपके पास। मेरे हिसाब से तो जो कैपिटल्स जिस प्लेयर्स के लेकर खेल रही है, 90 रन तो उनके लिए भी कोई ज्यादा नहीं होंगे। फिलहाल चलिए जुनैद, अच्छी गेंद, अच्छे स्ट्राइक फाइल लेते हुए गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंद है, गुड लेंथ से उछाल लेने की काबिलियत तो केवल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में थी, हर जुनैद के अंदर ये देखने को मिली। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, छका कर रखा है बल्लेबाज को।
इस बार स्विच हिट करने की कोशिश पूरी तरीके से हो चुके, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। एक और डॉट बॉल। एक इंडियन प्लेयर्स थे महेंद्र सिंह धोनी और कैपिटल्स के प्लेयर हैं भूरा, जो इस टीम के कैप्टन भी हैं, वो भी कैप्टन थे और ये भी कैप्टन है। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की फील्डिंग एक है, कीपिंग करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी है दोनों की। क्या बात है फैताब। इस बार अच्छी गेंद, एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे, लेग बाई के रूप में ये रन। तो रन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पावर प्ले चल रहा है और 3 ओवरों के दो, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 ओवर के पावर प्ले होंगे और 2 ओवर के पावर प्ले में अभी उस तरह से बल्लेबाजी हुई नहीं है। हालांकि स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 13 रन। किंग्स 11 की तरफ से एक लीजेंड प्लेयर जो रवि चावला, रामपुर के फेमस क्रिकेटर हैं, क्या बताना जा सकते हैं इनके बारे में कि कितना अच्छे से ये मार सकते हैं? आते ही इन्होंने 6 मारा और जिस तरह से पहले ही बॉल पे हमने देखा कि इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया था, ये दर्शाता है कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं ये, और जब तक मैदान पे रहेंगे ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसी बीच अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे, लेग बाई के रूप में 1 रन। तो यहाँ से स्कोर बोर्ड बता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान की अभी शुरुआत हुई है। 8 ओवरों का ये मुकाबला है और 8 ओवर के मुकाबले में मुझे आई थिंक लग रहा है कि 90 रन होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये मैच होगा दोनों टीमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बात की जाए कैप्टन भूरा मोहसिन भाई की, तो जिन्होंने एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया है और लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, लगातार अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये बड़े कप्तान की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। क्या उठा के मारा है, नीचे फील्डर जाएगा कैच। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ अर्शे आजम आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए ये चिंता का विषय है। गेंद देखिए जुनैद की, काबिले तारीफ गेंदबाजी। क्या रणनीति रहती है, आप मुझे क्या गुड्डू भैया बता सकते हैं कि कैपिटल्स क्या बदलाव करेगी बॉलिंग में, कौन से अपने बॉलर को पहले उतारना चाहेगी? कप्तान भूरा, जैसे आपने कहा, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में लगभग ये कप्तानी करते हैं, तो इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे जहाँ तक मेरी नज़र में है बंटी खान ही आए हैं। दबाव बनाने की कोशिश, यहाँ से विकेट लेने चाहेंगी, ताकि रवि चावला को जानते हैं अच्छे बल्लेबाज हैं और ये जब तक मैदान पे रहेंगे रवि चावला इतनी आसानी से। मैं बताना चाहूँ आपको, रवि चावला का तो नाम है, वाकई बंटी खान भी बहुत नामी ग्रामी प्लेयर हैं बरेली के, जो जाने जाते थे। पहले नूर 11 की तरफ से खेले थे, हमारा दूसरा MPL सीज़न 2 भी खेले थे। और ये बंटी खान ने काफ़ी हमारी जो ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग, सारी सीरीज़ें हमारी MPL की इन्होंने दी थी। बंटी खान आते ही सफलता दिलाई अपनी टीम को। क्या जबरदस्त कप्तानी, क्या जबरदस्त कैप्टनसी, अपने आक्रमण गेंदबाज को लाया और विकेट दिलाया है रवि चावला का विकेट। क्या शानदार गेंदबाजी, बाएं हाथ के मध्यम गति का तेज गेंदबाज बंटी खान। मिल्क प्रीमियर लीग 2024, क्या हर जबरदस्त टूर्नामेंट, क्या जबरदस्त आयोजन। सीए फराज सैयद और उनकी पूरी टीम वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिस तरह से इन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। जो भी खिलाड़ी मैदान पे आते हैं मानो इंटरनेशनल सा माहौल लगता है उन्हें। खैर रवि चावला का विकेट गिरा है, अब नए बल्लेबाज के रूप में साहिब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। बाएं हाथ का यह खिलाड़ी साहिब, आज यहां से हीरो बन जाने का मौका है इनके पास। बंटी खान, पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास, और ये जो काबिलियत होती है ना, आपके जो प्रतिभा होते हैं आप उन्हें छिपा नहीं सकते। इस बार बीमर बॉल, नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। अब यहाँ पे मौका है बल्लेबाज साहिब को अपने बाजुओं को खोलने का, एक बड़ा शॉट लगाने का। साहिब के अंदर वो काबिलियत है, बल्लेबाजी करना जानते हैं, मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। और यहाँ से अब
एक बड़ी पारी की जरूरत होगी इस बल्लेबाज से। फिलहाल बंटी खान थोड़े से दबाव में, नो बॉल है, यहाँ पे फ्री हिट है। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया और वहां पे खड़े फील्डर में स्पीड की एक खूबसूरत चौका। 30 रन। किंग 11 का शानदार फील्डिंग करने की कोशिश वहां पे की, लेकिन अब इस तरह से आपको फील्डिंग का स्तर ऊंचा करना होगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं सीए फरज सैयद साहब अपने दोस्त के साथ मामा के साथ पुणे और यहाँ पे मैच की रणनीति तय करते हुए। इस बार बैक पर फुट गए, कट किया इस बार स्वार कट की तरफ, बहुत ही खूबसूरत शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी, क्या गजब की बल्लेबाजी। कहूं कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है मिल्क प्रीमियर लीग का रोमांच। मिल्क प्रीमियर लीग को इतनी आसानी से आप नहीं जीत सकते। आपको अपने खेल के स्तर को ऊंचा ही नहीं बल्कि आपके अपने खेल के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 23 रन। किंग 11 इस बार अच्छी गेंद खेला है उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। बंटी खान 1.4 ओवर अब तक 21 रन दे चुके हैं, महंगा ओवर साबित होता हुआ। मतीन खान स्ट्राइक पे, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकमा दी गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। क्या रफ्तार है गेंद में, क्या रफ्तार है इस गेंद में, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। गेंद का टप्पा देखिए आप। इसी बीच बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ग्लेन मैक्सवेल के अंदाज में खेला गया यह शॉट मतीन खान के बल्ले से। शॉट देखिए, शॉट देखिए, शॉट पिच गेंद थी, पुल किया उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और गेंद गई है तारामंडल में, आउट ऑफ पार्क। बहुत ही बढ़िया शॉट मतीन खान, जितनी बार देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद किंग 11 का स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक 2024 आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला किंग 11 वर्सेस कैपिटल के बीच चलता हुआ। यहां पर किंग 11 30 रन बनाने में कामयाब हुई है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 विकेट गंवा दी है, अभी भी 8 विकेटें हाथ में और मतीन एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे आतिफ खान, लंबे कद के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज साहिब। फुल टॉस गेंद खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ 2 बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाएगी, हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी, खोद कर खेला उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा किए। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 4था ओवर प्रगति पे। इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद। 1 ही रन लेने का मौका। तो अच्छी गेंदबाजी आतिफ को अगर बात की जाए, 3 गेंदों पे 3 सिंगल्स आए हैं और यहां पे अगर बाउंड्री नहीं आती है किसी गेंदबाज के ओवर में तो वो अपने आप को खुद नसीब ही समझेगा। आतिफ की और अच्छी गेंद, अच्छी लंबाई लेंथ के साथ 1 रन के साथ संतोष कराना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अभी
बात की जाए साहिब की तो 6 गेंदे 11 रन। मतीन खान 4 गेंद पे 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार पैड का बाहरी किनारा लिया, खुशकिस्मत है कि फील्डर तक कैरी नहीं की। एक और डॉट बॉल। तो अच्छा ओवर साबित होता हुआ आतिफ खान की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से ये गेंदबाज और गेंदबाजी करने का जो एक्शन है इस खिलाड़ी का, बहुत ही शानदार, बहुत ही संतुलित गेंदबाजी। आतिफ खान पुनः गेंदबाजी छोर पे तैयार, सामने है बल्लेबाज साहिब, स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और हमारे बीच देख सकते हैं A to Z सॉल्यूशन के ऑफिस के हमारे सानू भाई आ चुके हैं, उनका वेलकम है। पूरे आयोजन समिति की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। A to Z ऑफिस सॉल्यूशंस। मैं माइक पर जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर को। वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज तैयार हैं। यहाँ पर 2 विकेट जरूर गिरे हैं। गेंदबाज ताहिर गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। छोटी गेंद थी, फंसाने का प्रयास था यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रंट फुट चेक की जाएगी। अंपायर ने रिव्यू लिए, देखना पड़ेगा क्या ये नो बॉल थी या नहीं। काफी करीबी मामला है। और इस एंगल से अगर देखी जाए ना तो ऐसा लगता है कि इट्स अ फेयर बॉल। यहाँ पर निर्णय आ चुका है और ये सही बॉल थी और फेयर बॉल मानी जाएगी। छोटी गेंद थी, छोटी गेंद के साथ बल्लेबाज को थोड़ी बहुत फंसाने का प्रयास यहाँ पर। और स्वागत करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में मुन्ना भैया का। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुशील। 8 ओवर का ये 3rd क्वार्टर फाइनल MPL सीजन 3 का तीसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। 2 मजबूत टीमें आपस में टकराई है। किंग्स 11 और कैपिटल के बीच स्टॉपेज लगी है। नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, पकड़ा कैच, मिला विकेट। देखिए पहले लगा था 2 गेंदे बिंदी, उसके बाद वहां पर छोटी गेंद, फिर से एक और बार फंसाने का प्रयास। वहां पर टॉपेज लगा और पीछे की तरफ शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी तैनात थे, उनसे कोई गलती नहीं। अच्छा पकड़ा कैच, एक आसान सा कैच और एक और सफलता। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सानू भाई का। कमेंट्री बॉक्स में कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट, लेकिन हम और सुशील ऐसे कमेंटेटर है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक हम लोगों के लिए जहर का काम करता है इस समय। हाँ, अंपायर के लिए कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। हमारे दोनों अंपायर इस इनिंग के बाद सानू भाई के द्वारा दिए गए कोल्ड ड्रिंक का मजा लेंगे।
अभी अभी विकेट गिरा है, प्रेशर जरूर होगा किंग्स 11 के ऊपर। 34 पे 3 सुशील। और देखिए 34 पे 3 विकेट है तो देखिए प्रेशर तो आएगा, लेकिन रन को अच्छी तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया है पहले से लेकर के अभी तक। अगली गेंद, इस बार लेंथ को हिट किया, लेंथ हिट करने के बाद तेज गति से गेंद निकली, अपील उत्साहित, फर्क नहीं पड़ेगा अंपायर के ऊपर। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल 8 ओवर का ये मुकाबला। पिछला मुकाबला बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन देखा था हम लोगों ने, और ये मुकाबला भी सुशील मैंने पहले ही बताया कि आज जब दो अच्छी अच्छी टीमें टकराएगी तो 70 का जो टोटल होगा वो बहुत बेहतर टोटल होगा, उस पर बैटल अच्छा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर 70 रन बनते हैं तो इस टोटल में जीप डिफेंड की जा सकती है। और टॉस के वक्त बात हो रही थी जब वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि कम रन में विकेट लेने की, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पर कैपिटल ने, और गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित की गई है किंग्स 11 को। तो हर बार देखिए जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट है, अनिश्चितता का मुकाबला होता है ये क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा है हमने बहुत सारे ग्राउंड में जो सोच कर जाते, जो मन बना के जाते बल्लेबाज, वो होता नहीं है। अभी तक 35 लगे, 3 विकेट गंवाए इस ओवर में, एक और सफलता। 35 पे 3 और कट करना चाहते थे, वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा वाइट की मदद से। रन संख्या 36। वॉलंटियर असद कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। 36 लॉस ऑफ 3। 5वें ओवर का खेल चलता हुआ, आखिरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर से लेंथ को हिट किया मगर अंपायर ने इसे नो बॉल करार दी है। फ्रंट फुट का ये नो। यहां तो गेंदबाज सुशील यही कह रहे होंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारा पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था, लेकिन अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह के नजरों में बहुत दम था, पकड़ लिया, दे दिया नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद, क्या फायदा उठा पाएंगे? और दूर से खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ रखने का कोशिश ताहिर के द्वारा। अच्छा ओवर, एक बीता ओवर की होगी समाप्ति। 5 के बाद 37, 3 विकेट के नुकसान पर। 37 पे 3। 5 के बाद किंग्स 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए ये तीसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 में। A to Z ऑफिस सॉल्यूशन जो इस वक्त दिल्ली में है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो करते हैं, जो उनका हॉल है, वहां पर एक बड़ी LED स्क्रीन पे इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है। और ना ही केवल दिल्ली बल्कि कई राज्यों में इस मिल्क प्रीमियर लीग को देखा जा रहा है। यहां तक कि हमने कई सारे कमेंट्स देखे, दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे जगहों पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, इंडिया से बाहर गए हुए क्रिकेट के वो दीवाने हैं, वो अपने अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये tenniscricket.in और मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पूरा विश्व देखता हुआ इस मिल्क प्रीमियर लीग को, इस मजेदार प्रीमियर लीग को। नाम नहीं, ब्रांड बन चुका है ये MPL। जी बिल्कुल, जो कहावत हुई थी पहले दिन से अभी तक, जिस तरह से ग्राउंड की नजायत की गई है, जिस तरह से ग्राउंड को सजाया गया, वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ है। अच्छा थ्रो यहां पर, लेकिन ऐसा लगा कि पहुंच चुके थे बल्लेबाज, अच्छी गति के साथ भागे वहां पर। साहिब सालिक दोनों बल्लेबाज अभी तक क्रीज में मौजूद। और देखिए जो बात कर रहे हैं यहां पर से, अगर रन की गति बढ़ाए तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो अभी बताया जा रहा है लगभग 59 के आसपास, 60 या 59 के करीब है। 8 ओवर का मुकाबला, ये 6ठा ओवर चलता है। तो अभी आपके पास विकेट है, लगभग 7 विकेट बचे हुए हाथ में, तो अब यहां से खुलकर खेलना पड़ेगा। आवश्यकता भी है, एक्सीलरेट करना पड़ेगा पारी को, क्योंकि जितना बड़ा आप टोटल देंगे वो आपके गेंदबाजों के लिए बेहतर होगा। आतिफ खान, अगली गेंद, लोअर फुल टॉस, डीप मिड विकेट, स्क्वेयर की दिशा में खेला। थ्रो में यहाँ पे गलती हुई है जी, बिल्कुल इस तरह की थ्रो अगर पीछे बैकअप नजर नहीं आते तो कहीं ना कहीं बॉल भी ऊपर थ्रो के कारण रन मिल सकते थे एक्स्ट्रास के रूप में। चलिए एक ही रन मिला यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। फिर से एक और बार आतिफ खान के द्वारा अभी तक 1.2 ओवर डाले हैं, 6 रन दिए हैं। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल, उसके बाद ये लीजिए तीसरी गेंद इस ओवर की और यहां भी मिलेगा सिंगल।
इस ओवर के पहले 3 गेंदों से 3 रन, 40 पे 3, जबकि ये पारी का छठा ओवर का खेल चलता हुआ एक बार फिर से हम जेहन साफ कर दे आप लोगों का कि ये मुकाबला जो है वो 8-8 ओवर का ही खेला जा रहा है। और फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर, मिलेगा एक ही रन। और बात कर रहे थे बंटी खान की, बंटी खान इस टीम में मौजूद है, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने भी, और उनके पास वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बहुत ही जगह भारत के कोने कोने में, बहुत कोने में उन्होंने खेले हुए हैं। मुन्ना भैया क्या बोलेंगे? हाँ, बंटी खान नो डाउट ये बहुत बड़े खिलाड़ी है। इस बार स्लॉट में उड़ाया, सामने की तरफ पार किया, पार्किंग लॉट में, ये लो बल्ले का गर्जन, रन मिलेगा आधा दर्जन, सिक्सर। यहाँ पर अपील है, लेकिन अंपायर तक से मस नहीं होंगे। बल्ले की काफी करीब थी, लेकिन जब तक वो भारी किनारा नहीं लगता ना, तब तक बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर ओवर की होगी समाप्ति, 6 के बाद 47, 3 विकेट के नुकसान पर। 47 loss of 3 after 6 over, Kings 11। है कि आप हमें राय दीजिए या न दीजिए, मगर चाय जरूर दीजिए। ये बिल्कुल मतलब मन की बात बोली मुन्ना भैया, मैं अग्री करता हूँ इस चीज से। राय दीजिए या ना दीजिए, लेकिन चाय जरूर दीजिए। जब चाय मिलती है तब गला खुलता है, जब गला खुलता है तब मजा आता है, हमें भी बोलने में और दर्शक को सुनने में। चलिए, वाइड के साथ हुई है नए ओवर की शुरुआत, रन संख्या 48 for 3। यहां से अब बचे हुए 12 गेंदों में सुशील कितना देखते हैं आप? देखिए, मैं तो यहां से 65 67 देख रहा हूं। और ये ऊपर गई है, दूर नहीं। पीछे विकेट कीपर के लिए लंबा चेस था, बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, बहुत लंबे दौर लगाए, लेकिन उनके पहुंच से दूर, सिंगल मिलेगा। देखिए, एक और एक से आप बड़ा टोटल खड़ा कर नहीं सकते। एक पारी आपने जिस तरह से खेली है अभी तक, ओवर में कम से कम 2-3 बाउंड्रीज तो आनी चाहिए, तब जाकर के अच्छा टोटल आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिखी नहीं है। सालिक 6 गेंद पे 9, साहिब 13 गेंद से 14, दोनों सेट बल्लेबाज मैदान पे। सालिक से एक बड़ी उम्मीद होगी, वो स्ट्राइक पे, और इनसे बड़े स्ट्रोक का आप उम्मीद कर सकते हैं। ताहिर की ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही, अक्रॉस द बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक चीज खास रही है, बिना बंटी के भी जो राइजिंग स्टार के कैपिटल्स की जो टीम है सुशील, पिछले मैच में आपने देखा होगा बंटी आए नहीं थे, बंटी के बिना भी ये टीम एक बेहतर स्कोर किया था। मतलब इनके जो लोकल प्लेयर्स है वो आउटस्टैंडिंग खेला है। बिल्कुल बिल्कुल, इस टीम में देखिए गेंदबाज तो बहुत है, मायात के गेंदबाज काफी सारे रखे हैं इन्होंने, जिस वजह से इनको मदद मिल रही है बहुत। मायात के गेंदबाज होना एक अलग ही बेनिफिट होता है मुन्ना भैया। ये बिल्कुल, बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज थोड़ा सा परेशान करते हैं, उनके लिए ऑफ कटर डालना सामने वाले बल्लेबाज के लिए वो थोड़ा सा खतरों की घंटी होती है। एक बार पुनः फिर से ताहिर, और छोटी गेंद गति के साथ बीट करने का प्रयास, ये बिल्कुल गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल गुड लेंथ, तो वो हार्ड लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर ताहिर। अलग अलग लेंथ, अलग अलग वेरिएशन के साथ लेंथ को हिट किया था, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिली, बिंदी बॉल में कन्वर्ट किया। अच्छा ओवर ताहिर के द्वारा। देखिए, साहिब से भी यहाँ पर बड़ी इनिंग्स की कम खबर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 गेंदें उन्होंने ऑलरेडी खेल चुके हैं। यहाँ पर 14 रन के स्कोर पर अभी तक नाबाद है। यहाँ पर हवा में है गेंद और कैच छूटा, दिल टूटा, मन रूठा, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उम्मीद अभी भी जीवित है, यहाँ उम्मीद बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये मुकाबला जो है डू और डाई का है, नॉकआउट का है।
ये दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला। जी बिल्कुल अहम मुकाबला जरूर है, क्योंकि यहाँ से अगर आप हारते हैं तो बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। नकआउट का यही फायदा है, नकआउट में आप या तो जीतो तो अंदर, हारो तो बाहर। इमरान भाई भी तैयार है अगले मुकाबले के लिए, और अगले मुकाबले के लिए एक और बेहतरीन टीमें। और यहां लीजिए बड़े स्ट्रॉ की तलाश, क्या डाउन द लेग है या फिर लेग स्टंप्स के ऊपर से निकली है? जी हाँ, ऐसा लगा स्टंप्स था। के जी बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से निकली, ओवर की होगी समाप्ति। 7 के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना भैया आखिरी के बचे 6 गेंदे, आपको करना है प्रेडिक्शन। मुझे यहाँ से 57 से 58 रनों का टोटल दिख रहा है, लेकिन ये भी ऐसा अंदेशा हो रहा है कि सालिक अगर 6 बॉल खेलेंगे तो 2 छक्के की उम्मीद भी जग रही है। 50 पे 3, 7 के बाद आखिरी ओवर का खेल बाकी। यहां पर ऑन साइड पे खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल तो आसानी के साथ, दूसरा मिलना मुश्किल। हरिकेन्स बनाम विक्टोरियंस, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वो मैच कुछ अलग होगी, एक तरफ हैरिकेन्स, दूसरी तरफ विक्टोरियंस। उनका हाँ। खेमा कुछ अलग रहेगा। अगले मुकाबले में टकराएगी ये दोनों टीमें। हरिकेन्स के सामने टीम विक्टोरियन। और बड़े स्ट्रॉ की तलाश, और यहां भी सिंगल मिलेगा। बैक टू बैक 2 गेंद 2 रन, स्कोर 52 पे 3। और ये देखिए स्क्रीन पर हमारे सानू भाई काफी मुस्कुरा रहे हैं और मजा ले रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट का। क्यों ना ले, इस तरह का मैच जो सुबह से लेकर के अभी तक देखने को मिली है, लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपने कीमती वक्त हमारे साथ बिताने के लिए। ये लेग स्टंप से बाहर है। नैनाराम टाटा स्काई दोनों बाजुएं फैलाते हुए, जब नैनाराम दोनों अपने बाजुएं फैलाते हैं, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि कोई परिंदे अपने पर को फैलाकर हवा में उड़ रही है। नैनाराम टाटा स्काई, कल इनके जो वीडियो वायरल हुए हैं, यकीन मानिए मिलियन में व्यूज आने वाले हैं। ये लीजिए स्लॉट में गेंद उड़ा दिया सालिक सामने की तरफ। यूज मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ लवली सिक्सर। स्कोर जो है वो 59 पे जा पहुंचा है। मैंने ये भी कहा था स्कोर 58 मुझे नजर आ रहा है, लेकिन 1-2 छक्के की खुशबू भी आ रही है, जिसमें पहला छक्का लगा दिया है सालिक 12 गेंद से 17। लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। रिव्यू इस वाइड के लिए। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, वी हैव अ रिव्यू, अंपायर रिव्यू फॉर अ वाइड बॉल। चेक किया जाएगा यहाँ पर क्या ये वाइड थी या नहीं। इट्स अ वाइड, चुनौती जरूर दिया था। और देखिए नैनाराम टाटा स्काई, इनके खिलाफ अगर आप चुनौती लेंगे ना, मैंने इस एम्पायर को देखा है, अगर इनके सामने 20 के 20 रिव्यू है, मैंने 20 के 20 सक्सेस होते हुए राजस्थान में देखा है। इनके खिलाफ जो भी रिव्यू मांगे गए कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। ये नैनाराम है, करता अपना काम है। और बिल्कुल नैनाराम जी की जितनी भी तारीफ करें वो बहुत ही कम होगी। बहुत सारे मैचेस में हमने देखा और खुद रणजी मैच में अंपायरिंग करने का वो एक्सपीरियंस अनुभव है उनके पास, तो बिल्कुल उनको चैलेंज करना वाकई मतलब सोच समझ कर करना चाहिए उनको चैलेंज। 61 for 3, अभी भी यहां से 2 गेंदों का खेल शेष। देखिए मैंने कहा था 65 to 67 हो सकता है।
और यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद। अभी भी ये स्कोर 61 पे। आखिरी गेंद इस पारी की, क्या आखिरी गेंद साहिब, हमारी बात सुनेंगे क्या? आखिरी गेंद दर्शक दीर्घा में पहुंचाएंगे, गगनचुंबी छक्का देखने को मिलेगा या नहीं? फिनिश क्या स्टाइल में कर पाएंगे? आखिरी गेंद पर डॉट गेंद, और उसी के साथ साथ रन आउट होकर के साहिब जाएंगे वापस। इसी के साथ हुआ पारी समाप्त। पारी हुई है समाप्त। 62 रनों का रखा है लक्ष्य टीम कैपिटल्स के सामने। 8-8 ओवर का मुकाबला, और इस 8 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 बनाया है 61 रन, और विपक्षी टीम कैपिटल के सामने जो टारगेट रखा है, टोटल सेट किया है, वो 62 रनों का है। इस 62 रनों के लक्ष्य को किस तरीके से पीछा करेगी कैपिटल की टीम, हम जुड़ेंगे वापस कमेंट्री बॉक्स में। उससे पहले हम अपने पिच कोरेटर वॉलेंटियर से आग्रह करेंगे, आप पिच पे जाएं और पिच को मार्किंग करें तुरंत।
क्या नाम है आपका? नदीम खान। नदीम खान साहब, MPL कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा भाई। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन है। क्या कहना चाहेंगे फरज सर के बारे में? बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है ये। बहुत बढ़िया लग रहा है इनका, अच्छा करवा रहे हैं वो। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ और दर्शक है जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? बताओ। साहिल भाई, क्या नाम है आपका? साहिल। MPL कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इससे पहले कभी आपको चेयर मिला था, कहीं मैच देखने जाएं और चेयर पे बैठ के आनंद मिले? नहीं नहीं, ये पहली बार? पहली बार है ये। क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर को, CA फरज साहब को? बहुत बढ़िया मैच है। चलिए, ये एक और छोटा सा गोलगप्पू है। आजा भाई, भाग रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पान खाते हुए हैं। हम भी पान खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भैया, क्या नाम है? इमरान खान। इमरान भाई, MPL के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। सफेद कुर्ता, दाग न लगे इसलिए चेयर दिया गया है। क्या इससे पहले ऐसा कोई टूर्नामेंट जब आप गए हो तो इतना सम्मान मिला हो? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। ये बहुत अच्छा है, फरज साहब करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी कई सारे दर्शक हैं। सर हैं, आपके सर हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? केशव। केशव भाई, कैसा लग रहा है MPL, शायद इस जोन में इस तरह का टूर्नामेंट होना, क्या कहेंगे? एकदम बढ़िया। ये बार बार होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, मेरी इच्छा है कि हर साल होना चाहिए। CA फरज सर से कोई आपकी रिक्वेस्ट कि इसमें कुछ और चीजें बनाई जाए, नाइट मैच कराया जाए या कुछ और चीजें? हाँ, नाइट मैच कराया जाए। चलिए, ये प्रस्ताव भी CA फरज सर सुनेंगे कि दर्शकों की मांग है कि अब अगली बार जब मैच हो तो नाइट हो। और कोई दर्शक कोई बात करना चाहेंगे? कोई और बात करना चाहेंगे? बड़े बुजुर्ग चाचा जी लोग हमारे बैठे हुए हैं। चाचा जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। चाचा, क्या नाम है आपका? लाभ खेल का शौक है खेल का, क्रिकेट का, मैच का, हर खेल का शौक है। हर आदमी को अलग अलग होता है। ये जो मैच कराया जा रहा है इतने व्यवस्थित तरीके से, आप लोग के लिए चेयर, मैदान के अंदर कोई आ नहीं सकते हैं, खिलाड़ी को दिक्कत नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे ऐसे आयोजन के लिए? ऐसे आयोजन को बढ़िया है खेल, मतलब। और मैं तो हर मैच देखता हूँ। 2 साल तो हुआ है स्कूल पे, जब भी देखा और अब भी देख रहा हूँ। अब भी देख रहे हो, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। और दिल गार्डन तो गार्डन ही है, मतलब तो खेलेंगे। अरे मैं खुद खेला हुआ हूँ, तो मुझे तो शौक है। अरे वाह, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। चाचा जी, लाजवाब। चाचा के लिए कैप लाइए, मिल्क प्रीमियर लीग का एक कैप। क्या जवाब दिया इन्होंने, यकीन मानिए जितने तगड़े इनके मूंछ है, अभी भी जवानी इनके अंदर उबाल मार रहा है। एक कैप दीजिए मिल्क प्रीमियर लीग का। इसी बीच में हम आगे बढ़ेंगे। चाचा जी, हम आपको एक गिफ्ट देंगे। और भी आगे चाचा जी बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम लक्ष्मण स्वरूप। आपसे हम बात कर चुके हैं, आपने जैसे जुबान खोला मैं पकड़ लिया कि आप इससे पहले बोल चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, कैसा लग रहा है मैच? बढ़िया। आप रोज आते हैं कि आज पहली बार आए हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। चलिए, पहली बार आए हैं, आपका भी स्वागत है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कुछ समय के बाद। फिलहाल हम सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि खेल हो रहा है शुरुआत। चलेंगे जहां मौजूद है सुशील शर्मा। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना भैया। पहली गेंद के लिए तैयार, और पहली गेंद पुल किया, गैप में है, निकल जाएगी बॉल, बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगा चौका। क्या आगाज है, क्या अंदाज है, पहली गेंद चौका। फैंटेसी यात्रा सुपर 4। शुरू से अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं शानू भाई, हुसैन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही दिलचस्पी के साथ इस पूरे मैच का मजा ले रहे हैं। और एक हमारे स्पेशल ऑडियंस
चाचा जी जिनको पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पर एक मिल्क प्रीमियर लीग के कैप के साथ। काफी प्यारे से चाचा जिनके मूंछों में है ताव। फिर से एक और बार दाव फैला, फिर से एक और बार गैप में ढकेला, एक और ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर दंदनाता हुआ 4 म्यूजिक। अगली गेंद रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था यहां पर, अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया गेंदबाज ने। फिलहाल पहले ओवर की शुरुआती में ही 2 चौके जरूर जड़े, दोनों पुल करके, तो अच्छा शुरुआत मिला है आतिफ खान को। उनके साथ आए भूरा बल्लेबाजी के लिए जो खुद टीम के कप्तान हैं। 8 ओवर का मुकाबला है और एक और ये गजब का ये शॉट, कड़ाके ये शॉट, व्हाट अ शॉट। आतिफ खान 6 गेंदों पर 12 रन बना करके नाबाद। भूरा अभी तक पहली गेंद फेस करेंगे, गेंदबाजी करने आए हैं। महरोज आए हैं गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर डालेंगे। जीतने के लिए 42 गेंदों से 50 रन की जरूरत। पहली गेंद महरोज की और छोटी गेंद, बड़ा प्रहार कर दिया सीमा रेखा पार, 1 बाउंस, 4 रन। यहां पर चौके की छड़ी लग चुकी है क्योंकि लगातार 4 चौके आ चुके हैं दोनों बल्लेबाज के द्वारा। अभी तक सिंगल की और एक्स्ट्रास की जरूरत पड़ी नहीं है। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया इस गेंद को जी, बिल्कुल रक्षात्मक अंदाज के साथ। बिंदी आएगी इस गेंद से। महरोज किस तरह से कमबैक करते हैं या फिर भूरा फिर से एक और बार लगातार करेंगे अपने बल्ले से प्रहार, ये देखने के लिए दर्शक करेंगे इंतजार। अगली गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, शॉट ये कड़क है और उनका खेमा देखिए, चौके के बाद चौका लग रहा है, उनका खेमा हल्ला बोल रहा है। थैंक यू सो मच कॉम बॉक्स। और इस वक्त हम दर्शकों के बीच में जो चाचा जी हमारे बहुत ही सटीक जवाब दिए कि हम भी प्लेयर रह चुके हैं और बहुत दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और हर दिन हम मैच को देखते हैं। क्रिकेट का जब तक जहां से खुशबू आती है मैं उधर खींचा चला आता हूं। तो मिल्क प्रीमियर लीग के परिवार की तरफ से आपको मिलता है एक मिल्क प्रीमियर लीग का ये कैप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी लोगों के द्वारा। ये देखिए माहौल अब कैसा लग रहा है, एनर्जी आया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खेल। चलिए ओवर टू यू कॉम बॉक्स। और यहाँ पर एक और दंदनाता हुआ ओवर बाउंड्री देखने को मिला है। आधे दर्जन रन लिखे हुए थे इस गेंद पर, उसी दिशा में गेंदबाजी, भूरा थे तैयार। अजब गजब के ये शॉट खेलते हैं, कड़क ये शॉट खेलते हैं, बेधड़क ये शॉट खेलते हैं। एक और A to Z ऑफिस सॉल्यूशन सुपर सिक्सर।
तो नए ओवर की शुरुआत होगी। अरसे आजम आए हैं गेंदबाजी करने। आजम भाई किस तरह से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर देखिए नन्ना दर्शक, छोटे छोटे दर्शक आए हैं और हाथ उठा करके बता रहे कि हाँ मैं भी हूं इस मैदान में और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। तो सभी का स्वागत है। जड़ में थी गेंद, पढ़ नहीं पाएंगे बल्लेबाज इतनी आसानी से, इतनी जल्दी। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद बिल्कुल सटीक जगह पे टप्पा था यहाँ पर। देखिए 62 के जवाब में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है, इससे अच्छा स्टार्ट मिल नहीं सकता है। पावर प्ले में उन्होंने 32 रन बनाए 2 ओवर में। ये 8 ओवर का मुकाबला, इस वजह से 2 ओवर का पावर प्ले। अब गेंदबाजी करने के लिए अरसे आजम। जी बिल्कुल, और बेहतरीन कट किया यहाँ पर, लेट कट खेलने का प्रयास। धीरे धीरे बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, पीछे की तरफ फील्डर मौजूद, जब तक बॉल फेंचते आसानी से 2 रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। और ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहने इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग को। मिल्क प्रीमियर लीग का यही वो सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो साक्षी बन रहे हैं। और ये ना ही केवल क्रिकेट देखेंगे बल्कि आने वाले समय के भविष्य के ये मिल्क के स्टार खिलाड़ी है। हो सके जी बिल्कुल, ये हो सकता है। और जब जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ग्राउंड में आएंगे, एक और नो लुक, और गेंदबाज को होंगे काफी सारे, बहुत सारे, ढेर सारे दुख। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैपिटल्स वो टीम है जो बिना बंटी के भी विपक्षी टीम का घंटी बजाया है। बंटी पिछले मुकाबले में भी लेट आए थे बल्लेबाजी करने, ऊपर के ही बल्लेबाजों ने गेम को फिनिश किया। तो लाइनअप है और लोकल प्लेयर आपके अच्छे होंगे तो परवल दावेदार होगी टीम। और सीधे बल्ले से इस बार कनेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं, नीचे फील्डर भाग रहे बॉल के नीचे, अच्छा पकड़ेंगे कैच। आतिफ खान 9 गेंद 20 रन बना करके एक छोटी पारी लेकिन दमदार पारी, वापस जाएंगे विकेट। मुकाबले में विकेट आया है और यहां से महज अब 22 रनों की जरूरत है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप पिछला मुकाबला उठाइए और देखिए जिस तरीके से नूर 11 बरेली 30 गेंदों में सामने वाली टीम को 13 रन नहीं बनने दिया रॉयल्स की टीम को। तो वो काम आप करिए, आप हार नहीं मानिए, आपको लड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से वही कहेंगे, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठानो और लड़ो, लड़ेंगे तभी तो जीत आपके कदमों में होगा। जी बिल्कुल, लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले मुकाबले हमने देखा होगा नूर 11, नाम में ही नूर का पता चलता है। उनकी 50 रन लग चुके, 51 रन का लक्ष्य दिया था उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से कमबैक की, इतनी छोटी टोटल में भी कमबैक करके जीत हासिल करना, इसको कहते हैं कि लड़ना किसको कहा जाता है। 2.5 ओवर 40 रन 1 विकेट। बल्लेबाजी करने बंटी खान, भूड़ा 6 गेंद से 20 बना के नॉन स्ट्राइक पे। इस बार ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद सफल करके आगे की तरफ गए, गेंद को कट किया, सिंगल मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति, 3 के बाद 41 पे 1। अब यहां से जीत के लिए बचे हुए 30 गेंदों से महज 21 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर 41 पे 1, बचे हुए 30 गेंदों से महज 21 रनों की आवश्यकता। ये स्क्रीन पे देखिए, ये सभी दर्शक इस वक्त कितनी तादाद में दर्शक पहुंचे हुए हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम और इस्तकबाल है। और साथ ही साथ डगआउट कैपिटल्स का काफी खुशहाल डगआउट है, क्योंकि स्थिति जो है इस वक्त बहुत ही पकड़ में है। देखिए भूड़ा की बात करें, 6 गेंद में 20 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भूड़ा का सपना है कि एमपीएल का कप मेरे घर कब जाएगा। और वो सपना सच करने के लिए इस सीजन उन्होंने अपने टीमों में सभी बेहतरीन प्लेयर को शामिल किया है। इस बीच एक सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ। और ये देखिए ये बच्चे कहां बैठे हैं, ये जो दीवारें हैं स्टेडियम के वहां बैठकर मैच देख रहे हैं, इसे भी कैद कर लिया गया है।
और ये अच्छा कट किया, एक और सिंगल मिलेगा और ये दो शख्सियत एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए जो दर्शक खड़े हैं जिनको चेयर नहीं मिल पाया है, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने लगे हुए चेयर पे आके बैठ सकते हैं। आप खड़े ना रहें। ये एमपीएल है, ये मिल्क प्रीमियर लीग के साथ साथ मजेदार प्रीमियर लीग है और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। जो भी दर्शक खड़े हैं आप आइए मेन गेट से, जो हमारा गेट बना हुआ है, आके कमेंट्री बॉक्स के सामने जो चेयर लगा हुआ है इस पे आप आके बैठ सकते हैं। 47 पे 1 जीत के लिए चाहिए मात्र 15-27 गेंदों से। बिल्कुल जिस तरह से इस मैच को चलाया, एक तरफा बना दिया। मात्र 15 रन चाहिए जीतने के लिए। अच्छा शॉट था सामने की तरफ, बेहतरीन फील्डिंग, उससे भी बेहतरीन फील्डिंग, थ्रो काफी अच्छा, जहां पर मिलेगा मात्र 1 ही रन। देखिए अब 14 रन चाहिए मुन्ना भैया। क्या पिछले मुकाबले की तरह ये मुकाबले भी दोहराए जाएंगे? पिछले मुकाबले में भी 30 में 13 चाहिए थे, यहाँ 26 में 14। चलिए डॉट हुई है, अब चाहिए 25 गेंद से 14 रन। भूरा 8 गेंद से 21 बनाकर स्ट्राइक ले रहे हैं। बंटी खान 5 गेंद से 3 बनाकर नॉन स्ट्राइक पे। टीम कैपिटल्स 48 पे 1, 3.5 के बाद। जितने भी दर्शकों को कुर्सी नहीं मिली है बैठने के लिए, मैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बैठना चाहते हैं तो जरूर हमारे मूल मंच के सामने, कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत सारे कुर्सियां रखें, आप वहां पर आकर के बैठ के इस एमपीएल सीजन 3 का मजा ले सकते हैं। सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 4 के बाद 49 पे 1, 24 गेंद से जीत के लिए चाहिए अब 13। कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन, जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। विकेट के नुकसान पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, कप्तान इस समय मैदान पे मौजूद। इस बार अच्छी गेंद अर्शद आजम की, अच्छे टप्पे के साथ गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। मिल्क प्रीमियर लीग 2024, क्या खूबसूरत नजारा, क्या खूबसूरत टूर्नामेंट। जिस तरह से नैनीताल की वादियां खूबसूरत है, वैसे है ये मिल्क हमारा। और जब नैनीताल की पहाड़ियों से खूबसूरत सी और ठंडक हवाएं आती है ना, तो यहाँ कमेंट्री बहुत सख्त महसूस होती है। फिलहाल स्वागत करता हूं मैं दुर्रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर, उत्तर प्रदेश बलरामपुर। स्वागत है आप सभी सम्मानित दर्शकों का, स्वागत है आप उन सभी सम्मानित दर्शकों का जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। और स्वागत है हमारे वो अतिथि दीर्घा में मौजूद हूँ, हमारे सभी अतिथियों का जो इस समय मंच पे मौजूद है। बार बढ़िया शॉट, लेकिन अपने वाले थ्रो में गेंद को फील्ड करना इतना आसान काम नहीं होता है। हालांकि अच्छी कोशिश की अर्शद आजम ने। अर्शद आजम अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक स्कोर पर बोर्ड पर लग चुका है 50 रन। इस बार लेग से भटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। हमारे दोनों अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 लोकप्रियता का एक नया गाथा लिखता हुआ यह टूर्नामेंट, इसका श्रेय जाता है इस टूर्नामेंट के आयोजक फरहत सैयद साहब उनकी टीम को। इस बार बढ़िया शॉट कवर के क्षेत्र पे, हालांकि फील्डर वहां मौजूद। एक ही रन लेने का मौका, स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। 5वां ओवर प्रगति पे है। यहां से जीतने के लिए 20 गेंदों में मात्र 10 रनों की जरूरत। हालांकि क्रिकेट जो है ना वो अनिश्चितताओं का खेल है। मैंने पहले भी कहा, आपने देखा नूर 11 बरेली के गेंदबाजों ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की और रॉयल को बहुत ही करीबी मुकाबलों में हराया। इस बार नो लुक शॉट खेलने की कोशिश, पैरों पे टकराई,
अंपायर का डिसीजन संभवतः लेगबाई के रूप में ही रन होगा। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3 पर। और इसमें देख लीजिए दर्शक, आज जुमा का दिन है और तमाम दर्शक इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नमाज पढ़ने के बाद भी लगातार मैदान पे बने हुए हैं। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए खाता नगरिया से भी तमाम दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ पूरी तरीके से जगाए बल्लेबाज बंटी को। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से जीतने के लिए 18 गेंदों पे मात्र 9 रनों की जरूरत। ये दर्शकों में खुशियां देखिए आप, ये हंसते हुए चेहरे इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और स्वागत है हमारे A to Z सॉल्यूशन ऑफिस से आए हुए हमारे दोनों भाइयों का, हुसैन भाई और सानू भाई हमारे बीच मौजूद, जो कि लगातार इस टूर्नामेंट में अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे महरोज, सामने है बल्लेबाज कप्तान भूरा। इस बार अच्छी गेंद पैरों पे टकराई। इन भाइयों का प्यार और समर्थन इस समय देख सकते हैं आप, लगातार हमारे सीए फरहत सैयद साहब को मिल रहा है। तो आप लोगों का जो समर्थन प्यार मिलता है उसकी बदौलत ये टूर्नामेंट सफल। इसी बीच और बढ़िया शॉट, कप्तान चला है सीना तान, कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। मोहसिन भूरा, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, रामपुर की सरजमी का ये होनहार क्रिकेटर, मिलक का ये होनहार खिलाड़ी इस समय सेल की तरफ दौड़ता हुआ तिराहा की इस मैदान पे। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों और क्षेत्रों में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी। कमाल की बल्लेबाजी, कप्तानी पारी के लिए इस खिलाड़ी ने, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। आज के मैन ऑफ द मैच इस टीम के कप्तान भूरा, जिन्होंने 15 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, 4 गगनभेदी छक्के लगाए। थैंक यू सो मच कॉमबॉक्स। और इस वक्त हमारे मूल मंच में मौजूद फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान दीपक शर्मा जी,